जिस हिसाब से आज स्मॉल कैप मिड कैप गिरा है, ये बताता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर अभी भी है। एफआईआई अभी भी लगातार सेल किए जा रहे हैं मार्केट में। सवाल ये है कि ये कब तक कंटिन्यू हो सकता है, इसके पीछे क्या कारण है। क्या हमें 2020 की तरह 2019-18 की तरह मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम, उसके बाद गिरावट, एग्रेसिव गिरावट देखने को मिलेगा? क्या वो प्रोबेबिलिटी है? तो इस वीडियो में हम पॉइंट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मॉर्निंग में मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बताया था, टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपडेट दिया था आप लोगों को कि आज जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ पर प्रेशर रहेगा। मैंने बताया भी था, इवन मैंने ग्रुप में भी अपडेट दिया था कि हमारा एक सेटअप है जो एनर्जी सेक्टर में बन रहा है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो वही देखने को मिला, दिन के एंड में एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स बहुत गिरे हैं। खास करके कुछ स्टॉक्स हैं जो और गिरेंगे एनर्जी सेक्टर में, और गिरावट कहीं ना कहीं पेंडिंग्स है, और जो मुझे अब तक लग रहा है कि इस सेक्टर में अच्छा खासा और गिरावट देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से स्टॉक्स ने कहीं ना कहीं मोमेंटम आज बनाया है। और जिस हिसाब से स्मॉल कैप मिड कैप गिरा, ये बता रहा है कि मार्केट ये शुरुआत कर रहा है बस, ठीक है। अभी भी क्वांटिटी निकल रहा है, एफआईआई अभी भी लगातार सेल कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ये अपनी सेलिंग को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके। इन बिटवीन उन्होंने कम कर दिया था, अभी वापस से ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल तो है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि गिरावट के पीछे मेन कारण क्या था। इस संडे को ट्रम्प की तरफ से एक अपडेट आया था कि हम जो है टेरिफ बढ़ाएंगे। अब टेरिफ बढ़ाएंगे, अच्छी बात है, टेरिफ बढ़ाओ। उन्होंने मंडे को टेरिफ बढ़ा दिया, लेकिन स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ मेटल सेक्टर में, खास करके अगर आप देखेंगे स्टील सेक्टर में, उन्होंने टेरिफ को 25% के आसपास इंक्रीज़ किया। अब इसमें नो डाउट जो यूएस के जो स्टील मैन्युफैक्चरर है उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसमें एक सवाल भी है। ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, एक सवाल भी है। मैं एक एग्जांपल लूँगा सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए। अगर आप देखेंगे कि मान के चलिए इंडिया में कोई भी एक प्रोडक्ट आज के दिन अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कब इंपोर्ट करते हैं? जब हम पूरा जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो अगर आज के दिन हम यूएस को स्टील भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके वहाँ पर जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही कहीं ना कहीं हम लोग भी भेज रहे हैं वहाँ पर कि आप हमारा स्टील लेके जाओ, आप यूज़ करो। अब अभी करंट सिचुएशन में क्या हुआ कि जो यूएस के कंपनी है जो स्टील बनाते हैं वो तो सस्ता बेचेंगे नो डाउट, लेकिन जो बाहर से जा रहे हैं, जो इंडिया से जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं महंगा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि जो डिमांड है थोड़ा सा कम हो जाए, इंडिया के जो स्टील है उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाए। इंडिया में इस सेक्टर में थोड़ा बहुत प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट क्या होगा, ध्यान से सोचिए इस चीज़ को। अगर बाहर से कोई खरीद रहा है, मान के चलिए यूएस का कोई इंसान वो स्टील खरीद रहा है जो इंडिया से गया हो, अब उसको तो एक्सपेंसिव दाम में खरीदा होगा, ज़्यादा पे करना होगा, तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी बढ़ा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि फेड और करंट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच एक टक्कर होने जा रहा है। मैं बहुत लंबा आपको ये बता रहा हूँ कि क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ये वाला सिचुएशन जो है ना, मार्केट देख पा रहा है कि बहुत ही जल्दी ये वाला सिचुएशन बन सकता है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो रेट कट के वजह रेट जो है वो हाइक हो जाएंगे, तो ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो ये एक चीज़ है जिसको मार्केट ने देखा है और मार्केट इस पर ही रिएक्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इंडिया में क्या सिचुएशन बन रहा है आज के दिन, अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो जो डाटा निकल के आ रहे हैं, जो अर्निंग्स निकल के आ रहे हैं, वो उतना बेहतर नहीं है। और मैंने इन बिटवीन बहुत सारे वीडियोस बनाए थे कि मार्केट जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न नहीं दे सकता अभी, क्योंकि जो डाटा निकल के आ रहे हैं, जो कंपनी के रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, वो उतना बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से ऑलरेडी मार्केट में प्रेशर है। और ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो अपने सही वैल्यूएशन में आ रहे हैं आज के, जो कि ज़रूरी है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो चुका था। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट में ये जो मोमेंटम है, ये जो सेल है, ये कंटिन्यू रह सकता है। और अगर मैं बात करूँ, अभी मैं दो फोटो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये फोटो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, और इस पैटर्न को कहा जाता है गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है। और ये नेगेटिव है, बहुत सालों के बाद हुआ है। तो अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सालों के बाद जो है ये पैटर्न क्रिएट हुआ है। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं आएगा तब तक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल भी मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन खुल जाए, जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर था। और स्मॉल कैप मिड कैप में तो जाहिर सी बात है गैप डाउन खुल सकता है, वो प्रेशर दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ब्रॉड इंडेक्स की, तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल नज़र बना के रखिएगा, मार्केट में और गिरावट आ सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है।
मेरा ये मानना है कि मार्केट कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास, जो कि आज मॉर्निंग में मैंने एक सवाल भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि क्या लगता है आपको मार्केट 18,000 जाएगा। आप भी कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या मार्केट ने टॉप बना लिया है, क्या अब यहाँ से मार्केट ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। मेरा ओपिनियन है कि हाँ, मार्केट में अब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर और भी हमें देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से अगर मैं बात करूँ पावर सेक्टर खास करके, यानी कि एनर्जी सेक्टर, तो स्टॉक्स में अभी तक गिरावट उस हिसाब से आया नहीं और सारा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कॉशियस रहेगा। अब दूसरा अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएस में जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ वगैरह आप चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो अदर प्लेटफॉर्म से जाके भी चेक कर सकते हैं। मैंने ट्विटर से ये निकाला है ताकि आप लोग देख पाएँ कि क्या कंडीशन चल रहा है स्टील में और एल्युमिनियम में कहीं ना कहीं 25% का टेरिफ। अब ये ना एक प्रोडक्ट बेस्ड था, ध्यान से सुनेगा। अब तक अभी भी सही है चीज़ें। अब टेरिफ जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, किसी स्पेसिफिक कंट्री में स्पेशली फोकस करके नहीं लगाया गया। अब ये कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि स्पेसिफिक कंट्री में लगने जा रहा है ऐसा। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या चाहे वो अदर मार्केट हो, सबके लिए कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ होगा अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक कुछ होता है तो। ठीक है, तो मार्केट उसको ही कहीं ना कहीं सोच रहा है कि शायद ये हमें देखने को मिले। इसी वजह से मार्केट जो है वो रिएक्ट करे। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे निफ्टी में जो गिरावट देखने को मिला है, करीबन 400 पॉइंट के आसपास गिरावट। अगर मैं बाइंग निफ्टी की बात करूँ तो करीबन 800 पॉइंट की गिरावट। स्मॉल कैप मिड कैप आपको पता ही है 3% 4% करके गिर रहे थे। तो अच्छा खासा प्रेशर मार्केट में देखने को मिल रहा है। एफआईआई भी लगातार सेल किए जा रहे हैं और इसमें एक रोल जो प्ले किया जा रहा है आज के दिन वो है रुपीज़ की तरफ से। जो रुपीज़ डिप्रिशिएट हुआ है, कल रात को ही मैं देख रहा था करीबन 87.45 के आसपास था। आज मैंने देखा तो 86 समथिंग आया था। सो अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है आज के दिन मार्केट में कि अगर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। और इसमें और एक की पॉइंट ये है कि गोल्ड, अगर आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो ये बता दें कि लोग कॉशियस है। अब गोल्ड को एज ए हेज सेगमेंट यूज़ किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे है, उसका प्राइस लगातार बढ़ा जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, मार्केट और जो रिटेलर्स है या जो जिनके पास एकदम एक्सट्रीम लेवल का इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी ये देख पा रहे हैं कि अच्छा गोल्ड अगर इस हिसाब से बढ़ रहा है, इसका प्राइस अगर बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कुछ तो खराब है, जिस वजह से लोग मार्केट का पैसा निकाल के गोल्ड खरीद रहे हैं। और इसी वजह से गोल्ड ऑल टाइम हाई बना रहा है। और इसमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से और नीचे जा सकता है, क्योंकि गोल्ड हमेशा एज ए हेज सेगमेंट यूज़ होता है। तो ये कुछ इंडिकेशंस है जो शायद मार्केट अब तक क्लियर नहीं कर पाए कि मार्केट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इस वजह से सेल ऑफ हमें बार बार देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये और भी कंटिन्यू हो। एंड एज ऑफ नाउ मेरा जो व्यू है वो नेगेटिव है। जो भी होगा आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि एनर्जी सेक्टर, उसमें कहीं ना कहीं मुझे सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और भी कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ या आप जाके एक बार चार्ट वगैरह स्टडी करिएगा, और भी गिरावट हमें शायद देखने को मिले। एंड जो भी होगा विल अपडेट। अगर आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।